तो देखो अपना क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो जब भी अपने पास इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो न्यूमरेटर में अगर ओनली एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको कुछ पुट करूँ तो ऐसा डिनोमिनेटर जैसी चीज़ तो बनने की कोई संभावना है नहीं। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर मैं पुट करूँ तो उसको भी देख के, हालांकि हमें पहली साइड में लग नहीं रहा कि कुछ ऊपर जैसा आ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो कुछ टर्म्स हैं हमारे पास एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, जिसके साथ हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ ना कुछ हम काम कर सकते हैं। तो लेट से मैं क्या पुट कर देता हूँ इसको, है ना, मैं पुट करता हूँ एक्स साइन एक्स। यानी सबसे पहले अपने को क्या सोचना है, कोई भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन आए कि वो सब्स्टिट्यूशन करके देखना है कि होता है कि नहीं। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ। तो देखो एक्स साइन एक्स, यहाँ पर जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर एक्स साइन एक्स में क्या लगेगा, बाई पार्ट। तो फर्स्ट एज इट इज़ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स एज इट इज़ और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और यहाँ पर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साथ में क्या आता है यहाँ पर डी एक्स और इक्वल्स टू में डी टी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू में डी टी। ठीक है, ऐसा आ गया कुछ। तो देखो ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब आप एक सिचुएशन एज्यूम करो। लेट से अगर मेरे को ऐसा इंटीग्रल होता मेरे पास सोल्व करने के लिए, जिसके ऊपर लिखा हुआ एक्स कॉस एक्स डी एक्स और यहाँ पर नीचे ये वाली चीज़, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब देखो मैं इसी को ही, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें बनाने की कुछ कोशिश करते हैं हम। तो देखो मैं क्या करता हूँ इसमें, ये जो एक्स कोस एक्स लिखा हुआ है, एक्स कोस एक्स, मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, और ऊपर कुछ एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई और कर दिया साथ में। ठीक है, ये चीज़ कर दी। अब आप मेरे से यहाँ पर ये क्वेश्चन कह सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये अपने आप ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आप इसके लिए देखो, आप ओरिजिनल क्वेश्चन पर जाओ। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो मैंने सिंपली कोसेक्स से मल्टीप्लाई और कोसेक्स से डिवाइड करा। यानी कि आप समझो कि अपने के पास वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, और मैंने सिंपली क्या करा है, सिर्फ कोसेक्स से मल्टीप्लाई और कोसेक्स से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। तो अब देखो मैंने क्या करा, ये जो x अपॉन में cos x है, इसको इधर लिखा, और ये वाला जो है x cos x अपॉन में x sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, इसको इस तरफ लिख लेता हूँ। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, बीच में है ना, तो आप देखोगे इस वाले पार्ट को तो हम बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाई पार्ट लगा दूं, है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम वहाँ पे बाई पार्ट लगा सकते हैं। तो मान लो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और सेकंड फंक्शन, और आपको पता हो कि जो हम बाई पार्ट लगाते हैं तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बिल्कुल आराम से हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जरा बाई पार्ट लगाते हैं, तो बाई पार्ट क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़, यानी कि एक्स अपॉन में कोस एक्स एज इट इज़, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, सेकंड मतलब इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना। तो देखो इसका मैं अगर आपको साइड में इंटीग्रेशन बताऊं, तो देखो अगर इसमें आप नीचे वाले को टी पुट करोगे, नीचे वाले को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसे डी टी बाई टी स्क्वायर वाली सिचुएशन है ना, और उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का 1/t, यानी इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t, टी मतलब एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, टी या कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये आ गया। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का, यानी कि एक्स बाय कॉस एक्स, यहाँ पर इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन 2 लगाऊंगा, तो क्वेश्चन 2 लगा देते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस में एक्स एज इट इज, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में साइन एक्स। ठीक है, और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये माइनस का, ये पूरा जो अभी हमने लिखा था, तो देखो यहाँ पर माइनस के आने के कारण इसको प्लस कर देता हूँ, और ये पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 1 अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, और फिर होल का इंटीग्रेशन भी होता है, तो उसके लिए डी एक्स लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो अब देखो ये काफ़ी सिंपल हो गया। आगे तो क्वेश्चन यहाँ पर ये लिख लेता हूँ मैं, कॉस एक्स, और इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो जरा ये चीज़ देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो ये लिखा हुआ एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और ये देखो ये भी क्या लिखा हुआ है, एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो ये तो कट जाएगा, तो सिंपली 1 बाय ये कोस स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। और तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है ना भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है ना आपको। ठीक है, तो एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स,
और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और यहाँ पर लगा देंगे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। फिर भी आपको किसी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं।